कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हमने इससे पहले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों के बारे में देखा कि कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, अर्थात जिनके ऊपर प्राथमिक और द्वितीयक अर्थात दो परतें पाई जाती हैं, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, या बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली के रूप में। तो उनके रूप में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों के रूप में हमने लावक और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन किया। अब कोशिका के अंदर एकल झिल्ली वाले कोशिकांग भी पाए जाते हैं जिनको हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इनमें सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे अंतर प्रद्रवी जालिका या अंतर्द्रवी जालिका, जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और संक्षिप्त में ईआर कहते हैं। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ईआर दो प्रकार के होते हैं। इनकी खोज पोल टर्ने की थी, पोल टर्ने 1945 के लगभग। और ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आरईआर और एक होती है एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको कहते हैं कणिका में अंतर्द्रवी जालिका। तो कणिका में का मतलब जिनके ऊपर कोई कणिका उपस्थित है अर्थात कण उपस्थित है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। जो आरईआर होती हैं इनके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि एसईआर के ऊपर कोई राइबोसोम उपस्थित नहीं होते, किसी प्रकार की कणिका नहीं होती है। आपको चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एसईआर और आरईआर, ये केंद्रक झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली के ऊपर पाई जाती हैं। इस तरह से अब जिनके ऊपर कणिका में राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम, और यहाँ लिख देंगे अपन आरईआर अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, और यहाँ लिख देंगे एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये अंतर्द्रवी जालिका केंद्रक झिल्ली के ऊपर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली से और कोशिका झिल्ली के मध्य में। अंतर्द्रवी जालिकाओं के कार्यों के बारे में हम देखते हैं तो प्रमुख कार्य है
जो RER प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिकाएं, इनका प्रमुख काम है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य की बात करते हैं तो ER का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। दूसरा प्रमुख कार्य है, जो अंतर्द्रव्यी जालिकाएं होती हैं, इनका दूसरा प्रमुख कार्य है कोशिका को यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। तीसरा जो प्रमुख कार्य है वो है, क्योंकि जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिकाएं होती हैं, इन अंतर्द्रव्यी जालिकाओं से गोल्जी काय और लाइसोसोम जैसे पदार्थ जो कोशिकांग है एकल झिल्ली वाले, वो बनते रहते हैं, अर्थात स्रावी पदार्थों का संश्लेषण। स्रावी पदार्थों का संश्लेषण। नेक्स्ट है वसा, प्रोटीन आदि का संश्लेषण भी इन्हीं से होता है। ये जो ER होती हैं, अंतर्द्रव्यी जालिकाएं होती हैं, ये कोशिका के अंदर कोशिका को एक निश्चित आकृति अर्थात भौतिक आकार भी प्रदान करती हैं। भौतिक आकार भी प्रदान करती हैं। तो भौतिक आकार प्रदान करने के कारण कोशिका की आकृति भी निश्चित बनी रहती है। इस प्रकार से एकल कला झिल्ली वाले या एकल झिल्ली वाले कोशिकांगों में आज हमने देखा अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं अगला एकल कला झिल्ली वाला कोशिकांग।